वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का। फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। खुद को समय जरूर दें। आपकी पहली जरूरत खुद आप हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित करने वाले गुरु के मीन राशि में मार्गी चाल के प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। अगले 10 से 15 मिनट में आप बार बार चौंकेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति, कैरियर, मैरिड लाइफ, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में विशेष बातें सुनकर आपको आने वाले 149 यानी कि 149 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाएंगे या आपको कर्ज के भंवर में धकेल देंगे। व्यापार और नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी या संघर्ष बढ़ जाएगा। वहीं पे शादीशुदा जिंदगी में रोमांस पनपेगा या गृह कलेश जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। संतान के द्वारा सुख प्राप्त होगा या संतान ही परेशानी का कारण बन पैसों की बर्बादी करवाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा रहने वाला है। इन सभी विषयों को हम विश्लेषण करने जाएंगे। इतनी डिटेल में, इतनी जानकारी पाने में आपको हर एक सेकंड ध्यान से सुनना है। कोशिश मेरी यह रहेगी कि आपका समय जो है उसका सदुपयोग हो और आप इस एपिसोड से आने वाले 5 महीनों के लिए एक प्लान बना करके इस एपिसोड से बाहर जा पाएं। वैसे बात करते हैं शुरू से शुरुआत की। वैदिक ज्योतिष में गुरु यानी कि बृहस्पति देव को काल पुरुष के ज्ञान का प्रतीक माना गया है और सनातन धर्म में पौराणिक मान्य ग्रंथों में बृहस्पति को देवों के गुरु के रूप में स्थान प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष में गुरु को अमृत समान माना गया है। आपकी जिंदगी के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, विषय हैं, उन पर बृहस्पति देव अधिकार रखते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, शादीशुदा जिंदगी, संतान, संतान के द्वारा सुख, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति हमेशा भाग्यशाली कहलाता है। क्या आप भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं तो बृहस्पति देव आपकी सहायता कर सकते हैं। इस समय में आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए गुरु ग्रह हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। बाकी बची राशियों पर सामान्य या फिर अशुभ फल प्राप्त होता है। पर ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर शुभ है तो कैसे और कितना, ये सभी चीजों पर दृष्टि जरूरी है। तो ऐसे में सबसे पहले यह जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या समय अवधि रहेगी इस गुरु के मार्गी चाल की। समय शुरू होगा 24 नवंबर 2022 को, जब गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए मीन राशि में 149 दिनों के लिए मार्गी हो जाएंगे। वहीं पर 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। 128 दिन तक गुरुदेव के वक्री रहने के बाद चाल में आए इस परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर जरूर देखने को मिलेगा। तो इस राशिफल के माध्यम से उन प्रभावों पर एक एक करके हम नजर डालते हैं। गुरु आपकी राशि भाव और सुख भाव के स्वामी हैं। वहीं राशि से चतुर्थ भाव में गोचरवश मार्गी होंगे। अब गुरु के मीन राशि में मार्गी होने से अष्टम भाव पर कर्म भाव और नाश भाव, यहां पर दृष्टियां पड़ रही है और ये प्रभावित होंगे। अप्रैल 2023 तक माताजी की सेहत का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। धन संपत्ति की बात करें या घर परिवार में सुख की बात करें तो यहां पे बढ़ोतरी की बात होगी, वो जनवरी 2023 यानी कि 17 जनवरी 2023 के बाद में होगी। विदेश जाने की अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय यह बेहतर रूप से आपके लिए सामने आ पाएगी। इस समय में आपको बहुत शत्रु जो हैं वो भी पैदा होंगे, जो आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। इनके कारण झूठी अफवाहें आपके खिलाफ आप देख सकते हैं। आपके डिफेम करने की कोशिश की जाएगी और आपकी क्रेडिबिलिटी जो है उस पर यहां पे बड़ा धक्का पहुंचाया जा सकता है। यानी कि गुरु के उपाय करने का आपको सबसे ज्यादा यहां पे प्रयास करना है। प्रयास नहीं बल्कि करने ही हैं, आप ये नोट करके चलें। अब हम सेक्टर वाइज बात करने वाले हैं, जो भी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर होते हैं जिससे जीवन बनता है,
उन सभी चीजों पर अब हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे। यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो वहां पे आपके लिए जीवन कैसा रहने वाला है। शादीशुदा जिंदगी में आपको क्या देखने को मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा या संतान का सुख मिलेगा, और वहीं पर सबसे ज्यादा जरूरी आपका स्वास्थ्य इस समय में कैसा रहने वाला है। इन सभी पर एक एक करके अब हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आर्थिक स्थिति से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, गुरु ग्रह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। पुरुषों की कुंडली में धन का कारक माना जाता है गुरु, और गुरु के शुभ होने से आपको इनकम में वृद्धि देखने को मिलती है, नेम और फेम देखने को मिलता है, जो भी संसाधन है उनकी प्राप्ति होती है, और एक तरीके से भाग्यशाली जो टैग है वो आपको मिलता है। तो यहां पर आपके लिए आपकी राशि में शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट्स करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना, और परिवार का कोई भी बिजनेस है उसको अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 2023 से आपके लिए सही समय आ जाएगा, यानी कि जनवरी 2023 से। यहीं पे इनकम की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, घर परिवार में सुख की बात करें, तो यह भी आपको इसके बाद में ही देखने को मिलेगा। आपको अपने परिवार के लिए यहां पे खर्च ज्यादा करने पड़ेंगे। इस दौरान पैसे जो हैं वो खर्च ज्यादा होंगे, इनकम से ज्यादा खर्चे यहां पे संभवतः आपको देखने को मिलेंगे, और इसलिए आपको अपनी कमाई पर, अपने प्रॉफिट्स पर ज्यादा ध्यान देना है, कमाने के तरीकों पर ज्यादा ध्यान देना है। मन भी यहां पे व्याकुल आपका हो सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद जो है वो 17 जनवरी 2023 के बाद में अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपके फेवर में डिसीजन लिया जा सकता है। जिन भी लोगों ने लोन लिया है, लोन के लिए अप्लाई किया है, तो उन्हें लोन मिल जाएगा। गुरु की मार्गी दृष्टि से आउटसाइड रिसोर्सेज, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त वाले, इनफॉर्मल तरीके जो होते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट पाने के, वो यहां पे आपके लिए सामने आ पाएंगे। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की, जॉब की और प्रोफेशन की। तो जो भी सबसे पहले बिजनेसमैन है, आप जो उम्मीद कर रहे हैं उससे कम प्रॉफिट मिलने की यहां पे संभावना है, जिसके कारण डिससैटिस्फैक्शन, दिल छोटा होना, हिम्मत हार जाना, ये वाली सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे जो भी पार्टनरशिप में काम कर रहा है, उन लोगों को अपने पार्टनर के साथ में यहां पे सहयोग जो है वो कम होता नजर आएगा। यहीं पे प्रॉफिट शेयरिंग की बात को लेकर के कोई समस्या खड़ी होती हुई नजर आ सकती है, और ऐसे समय में बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके, फूंक फूंक करके कदम आगे बढ़ाना है। हर चीज लिखा पढ़ी होकर के हो, यह ज्यादा बेहतर है। हर चीज लीगल टर्मिनोलॉजी के साथ में आगे बढ़े, यह ज्यादा सही है। कोई भी प्लानिंग आप बनाना चाहते हैं तो उसकी जरूरत जो है, जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, किस चीज को सोच करके कर रहे हैं, उसके लिए 17 जनवरी 2023 के बाद में आप रिजल्ट्स देख पाएंगे। अपने बिजनेस के अंदर भी जो प्रॉफिट की बात करें, गेन की बात करें, ग्रोथ की बात करें, जो सैटिस्फैक्टरी आपको लगे, वो इस डेट के बाद में ही आपको देखने को मिलेगा। यहां पे कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, बिजनेस ट्रांसफर का सोच रहे हैं, पार्टनरशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन जो आपके दिमाग में अभी चल रहा है, पैसों को लेकर के, कमाई को लेकर के, व्यापार को लेकर के, तो उसके लिए 17 जनवरी 2023 ये डेट आप मार्क कर दीजिए। इसके बाद में लीजिए, ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल, ज्यादा आपके लिए प्रभावशाली सिद्ध होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो नौकरी करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं। तो उन लोगों को अपने जूनियर्स का, अपने स्टाफ का, अपने साथ में काम करने वाले कलीग्स का साथ कम मिलेगा। आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा दिया जाएगा। कड़ी मेहनत आप करते हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी मेहनत देख ली, उसका पूरा फल जो था वो भी ले लिया, क्रेडिट आपको नहीं दिया, क्रेडिट किसी और को दे दिया, आपकी एफर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया गया। यह सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। ऐसे में अपने जॉब से भी डिससैटिस्फाइड रहने वाले हैं, लेकिन जनवरी 2023 के अंत में काफी ज्यादा इस चीज से आप रिलीफ पाएंगे। जो टेस्ट था, जो परीक्षा थी आपकी, वो हो चुकी है। जनवरी 2023 के बाद में जो एग्जाम है वो खत्म हो गया, रिजल्ट आने का समय है, तो उसके लिए तैयार रहिए। जो अपनी जॉब को स्विच करने का भी सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, अभी सिर्फ सोचने वाले स्टेज में है, वो भी जनवरी 2023 के बाद में अगर सोचे, कोशिश करे, प्रयास करे, तो सफलता मिलेगी। लेकिन यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप कोशिश जॉब स्विच की कर रहे हैं तो यहां पर
एक बात का यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, जहां पे आप पूरा अपना घर बसा चुके हैं, आपने अपनी पूरी दुनिया बसा ली है, वहां से अब आपको उठा करके कहीं और भेजा जा सकता है। जहां पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उस शहर से हटा के, उस देश से हटा के आपको कहीं दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना है। यह गोचर उन लोगों के लिए ज्यादा पॉजिटिव है जो वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हैं। अभी तक बार बार कोशिश करते हैं, वीजा डिक्लाइन हो जाता है। अब इस समय में आप करके देखिए, डिक्लाइन नहीं होगा, अप्रूव जरूर होगा। अब बात करते हैं शादीशुदा जिंदगी की। तो गुरु के मार्गी होने से जीवन साथी के साथ में यहां पे बातचीत में बहस ज्यादा होगी। जो डिस्कशंस होने चाहिए थे, तर्क वितर्क होना चाहिए था, उसकी जगह अचानक से बहसबाजी होनी शुरू कर देगी, एक गंभीर रूप ले लेगी बातें। साथ ही परिवार की समस्याओं से भी आपको गुजरना पड़ेगा। आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ पर, फैमिली के दूसरे सारे रिलेटिव्स पर अपना असर दिखाना शुरू करेगी। साथ ही यहां पे महिलाओं को इस दौरान अपने पिता से और अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ में संबंधों को अधिक सावधानी से यहां पे पूरा करना है। जो आपका कर्तव्य है, बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके सेंसिबली आपको आगे बढ़ना है। यह मेरी तरफ से एक चेतावनी आप मान लीजिए, ताकि सिचुएशन बद से बदतर ना हो। वहीं पे जो भी इंसान रिलेशनशिप में है, रोमांटिक रिलेशनशिप में है, तो यहां पे उनके लिए भी ये देखा जाएगा कि यह समय आपके लिए नॉर्मल रहने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, वो नई दोस्ती के अंदर एंटर कर सकते हैं, नई रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। जनवरी 17, 2023 को 7:30 आपकी समाप्त हो जाएगी। जो भी आपने स्ट्रगल देखा है, जो भी आपने एग्जाम दिया है, जो आपके नियर एंड डियर लोग दूर हो चुके थे, जो आपने लॉसेस ले लिए हैं, जो आपने सीखा है, अब रिवॉर्ड का टाइम आया है, अब अप्रिसिएशन का टाइम आएगा। तो उसके लिए दोनों हाथ खुले रखिए, क्योंकि अब जो आप सोचेंगे, जो आपने मेहनत अगर दिल खोल करके की, उसमें कंजूसी नहीं की है, तो शनिदेव महाराज भी जो आपको प्रदान करने वाले हैं, जो आपको वापस देने वाले हैं, उसमें कमी नहीं करेंगे। अब बात करेंगे संतान सुख की और संतान से सुख की। तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। गुरु की संतान प्राप्ति से, संतान सुख से, शिक्षा की प्राप्ति से, पॉलिटिकल करियर में सक्सेस से डायरेक्ट रिलेशन है। यहां पे इस समय में आपकी राशि के लिए संतान से कुछ मतभेद हो सकते हैं। यहां पे बात दीजिएगा, मतभेद हो रहे हैं, मनभेद नहीं है। लेकिन उस मतभेद से, उस बहसबाजी से, उस लड़ाई से कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए कोई डॉक्टरी इलाज ले रहा है, कोई मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू जा रहा है, उन्हें यहां पे थोड़ा फिर भी इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी आप फेवरेबल रिस्पॉन्स जो चाहते हैं, फेवरेबल रिजल्ट जो चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना है। वहीं पे संतान के कैरियर में संघर्ष जो है, वो फरवरी 2023 से, जनवरी नहीं, फरवरी 2023 के बाद में खत्म होगा। वहां पे उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, फिर वो प्रोग्रेस करना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। तो जन्म कुंडली में अशुभ गुरु के कारण फैटी लीवर की समस्या, ओबेसिटी की समस्या, लीवर से संबंधित कोई भी समस्या, या तो फिर डायबिटीज और प्री डायबिटिक समस्याएं, ये डायरेक्टली होती हैं। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे, तो गुरु की पूजा करने से, जाप करने से, आराधना करने से पेट को प्रभावित करने वाली कोई भी बीमारी है, उससे आपको राहत मिलती है, उससे आपको शांति मिलती है और पापों का भी नाश होता है। पर यहां पे आपकी राशि के लिए गुरु के मार्गी होने से यहां पे 17 जनवरी 2023 तक आप दुर्घटना के कारण चोटिल हो सकते हैं। हेल्थ के अगर पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, तो इस समय में सर्दी, खांसी, जुकाम, पैरों में दर्द, इनकी शिकायत लगातार आपकी बनी रहेगी। और साथ ही आपकी माताजी की जो सेहत है, उसको भी लेकर के आप चिंतित बहुत ज्यादा रहेंगे। माताजी की सेहत में अचानक से गिरावट देख करके मेडिकल एक्सपेंसेस जो है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो ये एक्सपेंसेस इस सेक्टर में आपको आकर के देखने को मिलेंगे कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर आपको करने को हो रहा है। जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, मेडिकल ऑपरेशन कोई है, उनकी दवा दारू पर है, उनकी डॉक्टर्स की कंसल्टेशंस है, उस पे यहां पे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। इसके लिए आप पहले ही सावधान रहें, सोच समझ करके पैसों को पहले से ही साइड में करना शुरू कर दीजिएगा। तो यहां पे आप सभी ने जान लिया कि आपके लिए कैसा ये गुरु का मार्गी राशिफल रहने वाला है। पर अब सबसे ज्यादा जरूरी बात आती है, जिनके लिए शुभ है वो उपाय करके
और ज्यादा शुभता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे जिनके लिए अशुभ है, या ये कहूं सामान्य है, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो रहे हैं तो अब जो उपाय बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, और यही सबसे ज्यादा इस समय में आपको काम आएंगे। सबसे पहला उपाय आता है कवच धारण का। एक विलक्षण कवच आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करता है। हर इंसान जाप नहीं कर सकता, हर इंसान पूजा नहीं कर सकता, हर इंसान संस्कृत के मंत्र नहीं उच्चारण कर सकता। तो ऐसे में 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है गुरु की इस दशा के लिए। वहीं पे लक्ष्मी नारायण कवच भी आप धारण कर सकते हैं अगर पैसों की तंगी इस समय में आपको देखने को मिल रही है। पर मान लीजिए कि आपको घर की परेशानियां भी देखने को मिलेंगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेंगी, तो ऐसे में आपको दोनों ही कवच का संयुक्त पेंडल बना करके धारण करना होगा। दूसरा उपाय, जन्म कुंडली में गुरु शुभ भावों के स्वामी हो तो आपको पुखराज या तो फिर सुनहला पहनना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं 18 वर्ष की आयु के ऊपर के आदमी की या औरत की, तो कम से कम 5 कैरेट का यह रत्न पहनना चाहिए। तीसरा उपाय आता है गुरु ग्रह के यंत्र की अंगूठी पहनने का। अगर आप पहन सकते हैं, आपको अंगूठी पहनने में कोई परेशानी नहीं है, तो चांदी में इस अंगूठी को पहन लीजिए, सबसे ज्यादा बेहतर आपके लिए साबित हो सकता है। और वहीं पे अगर हाथों में नहीं पहनना, गले में पहनने की आप सोच रहे हैं, तो ऐसे में गुरु ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज जड़वा करके आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। फिर आता है चौथा उपाय, गुरु ग्रह का पिरामिड या तो फिर नवग्रह पिरामिड अपने कमरे में या तो फिर जहां पे आप काम करते हैं, ऑफिस में है, उस जगह आपको इसको स्थापित करना चाहिए। पांचवा उपाय, पारद विष्णु प्रतिमा यह घर के पूजा रूम में आपको स्थापित करनी है। पर सिर्फ स्थापित ही नहीं करनी है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। अगर हर रोज आप इस प्रतिमा का अभिषेक करें तभी आपको इसका फल प्राप्त हो सकता है। अभिषेक करते समय एक छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मन ही मन आपको उच्चारण करते हुए अभिषेक करना है। इसके बाद में पुरुष सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। अगर कर सकें या करवा सकें अपने घर में, सबसे बेहतर यही उपाय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। वहीं पे जो इंसान बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा परेशानी में रहता है, हर समय एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उनके लिए एक छोटा सा मंत्र है, उसका जाप करें, सबसे बेस्ट है। अगर इससे भी ज्यादा कुछ अपने लिए करना चाहते हैं तो जो पुरुष सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बता रहा हूं आपको, स्पॉटिफाई पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड कर लीजिए, पेन ड्राइव में ले लीजिए, अपने घर में दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन इसको अपने घर में चलते रहने दीजिए। इससे अलग ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। घर की पॉजिटिविटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बात होती है उस मंत्र की जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे ज्यादा बिजी इंसान के लिए। हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है, गले में कवच नहीं पहन सकते हैं, हाथों में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, पिरामिड स्थापित नहीं कर सकते हैं, वहीं पे हर रोज अभिषेक नहीं कर सकते। तो ऐसे में करे क्या इंसान? एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप जब भी आपको समय मिले आप उच्चारण कीजिए और बुलंद आवाज में कीजिए। दूसरा है गुरु ग्रह का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। यहां पे हमेशा उद्देश्य एक ही रहता है कि जो भी एपिसोड देख रहा है उसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। हमेशा इस चैनल पर उद्देश्य यही रहा है, जो सच है उसको आपके सामने रखना। चिकनी चुपड़ी बातें करके, अच्छा अच्छा बता करके आपको भ्रमित कर दूं, उसके बाद में आपके साथ में गलत हो, तो ये मेरा धर्म मुझे नहीं करने दे सकता। और सही में, सच में देखा जाए तो कोई भी ज्योतिषी जो ये कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में धोखा कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना ज्यादा बेहतर है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार, क्योंकि आप भी मेरा ही तो परिवार है, सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे।
घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।